संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर कसा तंज, बोले हिंदू करते हैं हिंसा। राहुल के बयान पर सदन में जमकर हंगामा, पीएम ने जताई आपत्ति। नए कानून को लेकर सीएम धामी ने की बैठक, सभी प्रदेशवासियों को बधाई, बोले नए कानून के जरिए अब न्याय पाने की प्रक्रिया को होगी सुलभ। विकासनगर में लव जिहाद पर बवाल जारी, लड़की भगाने में मुस्लिम वकील का नाम आने पर बढ़ा बवाल, हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश। लक्सर में फैक्ट्री से मजदूरों को निकालने पर महापंचायत, उत्तराखंड किसान मोर्चा ने उठाई आवाज, 8 जुलाई को फैक्ट्री सील करने की दी चेतावनी। हल्द्वानी में पुलिस और आरटीओ के खिलाफ टैक्सी चालक लामबंद, वसूली के लिए जबरन परेशान करने का आरोप, नियम से चलने पर काट रहे चालान। देवभूमि में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लालकुआं में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रेल की पटरियां पानी में डूबी, घरों में घुसा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां मॉनसून सीजन शुरू होते ही लोगों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आमजन की इन्हीं समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी ने जनता दरबार में लोगों की शिकायतों को सुना, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके पास करीब 94 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिसमें रूटीन समस्याओं, पेयजल, बिजली, पानी के साथ ही बारिश के दौरान नालियों का चौक हो जाना जैसी समस्या भी आई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। नहीं, हमारे पास 300 कुछ, प्रेरणा बता दी एग्जैक्ट नंबर, 300 कुछ कल सुबह तक का डेटा था और 7000 कुछ हमारी वो थी पेड़ की रिक्वायरमेंट। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने नए कानून को लेकर पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों और मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए अब न्याय पाने की प्रक्रिया को सुलभ किया गया है और वहीं प्रदेश में भी इसकी तैयारी पूर्व में कर ली गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया गया है, जिससे इन कानूनों को लागू करने में सहूलियत रहे। आज 3 नए आपराधिक जो कानून है वो लागू हो गए हैं वजह से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजी पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपये का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज से आप नैनीताल के भीमताल में पहुंचे केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भीमताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने एक निजी होटल में बैठक के दौरान स्थानीय विधायक ने उन्हें भीमताल क्षेत्र में सड़कों की समस्या से अवगत कराते हुए भीमताल बाईपास में नहर कवरिंग सहित भीमताल विधानसभा में सड़कों का विस्तार के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं सड़क एवं राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही काठगोदाम नैनीताल को 2 लेन करने के साथ ही कैचीधाम बाईपास और कैचीधाम में टनल बनाकर कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी नहीं की जाएगी। नितिन गडकरी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए, उससे हमारा रोड नेटवर्क ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा है।
अब इसलिए जो मुझे समय मिला है, इस समय के अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो 10 वर्षों का काम है उसको और तेज़ गति से विकसित भारत की जो संकल्प है 2047 तक, कैसा वो रोड नेटवर्क होना चाहिए, उसकी हम योजना बना करके उसका इम्प्लीमेंट चालू करेंगे। और आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के जो रोड नेटवर्क है वो अपने आप में एक इतिहास बदलने वाले होंगे। हमारी हाईवेज़ बहुत बड़े और एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कनेक्टिविटी है उसमें समय बचे, इसको हम टारगेट करेंगे। और उसमें जो हमारी लेन है वो लेन हमारी बढ़ेंगी। खबर कोटद्वार से है, जहां नए कानून को शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है और साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। महिलाओं से संबंधित अपराधों में सजा के प्रावधान को और कड़ा किया गया है। पूरी पुलिस सुरक्षा, पुलिस फोर्स के साथ जुडिशियल एकेडमी भवाली में हुई थी हमारी 23 तारीख से और 27 तारीख तक। और जो आज से जो नए कानून लागू हो रहे हैं, आईपीसी और एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के संबंध में, अब कानून वो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून थे, अब ये बदल के भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कर दिया, दंड प्रक्रिया संहिता को बीएनएसएस कर दिया और इसको एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बीएसए कर दिया गया। तो तीनों कानूनों को में सरलता बनाए रखने के लिए जो अंग्रेज़ों के बनाए कानून थे उनसे मुक्ति पाने के लिए ये किया गया है। और अब जो है आज से जो है ये नए कानूनों के तहत जो भी मुकदमे दर्ज होंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई चलेगी, ये आज के कानूनों के हिसाब से चलेगी। पूरे देश भर में नए कानून लागू होने के बाद रुड़की की गंगनहर कोतवाली में कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, लोगों और बच्चों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया और लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। कोतवाली गंगनहर प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि जो नए कानून आए हैं वो बहुत अच्छे और सरल कानून हैं। नए कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसके चलते आमजन को अब सुलभ और समान न्याय मिलेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक और सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक। सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की हुई बैठक। विभागीय वेबसाइट अपडेट करने के दिए निर्देश। ऑनलाइन आवेदनों पर निस्तारण भी किए गए, 93% निस्तारण किए गए। तो सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली सचिवालय में बैठक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की हुई बैठक। विभागीय वेबसाइट अपडेट करने के भी दिए निर्देश। ऑनलाइन आवेदनों पर 93% निस्तारण। तो सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की हुई बैठक। विभागीय वेबसाइट अपडेट करने के दिए निर्देश। ऑनलाइन आवेदनों पर 93% निस्तारण। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ली बैठक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की हुई बैठक। विभागीय वेबसाइट अपडेट करने के दिए निर्देश। ऑनलाइन आवेदनों पर 93% भी निस्तारण। नए कानून लागू को लेकर रामनगर कोतवाली में आयोजित बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी
और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मौजूद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को नए कानून की जानकारी देते हुए पुलिस को सहयोग करने की अपील के मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन नए कानूनों में सजा और जुर्माने के प्रावधान की जानकारी है। उन्होंने बताया कि लागू नए कानून के तहत पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस कानून का पालन करेगी और लोगों से कानून का पालन करने के साथ ही पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की। देखिए, आज से पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों को आज हमारे द्वारा थाने में पूरी तैयारी से आज लागू किया जाएगा और जो भी इसमें प्रावधान है उन्हीं के तहत हमारे द्वारा अभियोग को पंजीकृत कर विवेचना की जाएगी और केसों का अनावरण किया जाएगा। वह प्रिवेंशन भी इसी के तहत किया जाएगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां देश भर में लागू हुए नए कानून को लेकर उत्तराखंड में भी प्रत्येक जिले में पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नैनीताल जिले में हल्द्वानी कोतवाली में व्यापारियों, स्थानीय लोगों को पुलिस ने नए कानून को लेकर जागरूक किया और इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लागू हुए नए कानून को लेकर व्यापारियों, गणमान्य लोगों को, आम जनता को जानकारी दी। देखिए, आज 1 जुलाई से पूरे देश भर में जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, उसके संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में आज हर थाने क्षेत्र में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें आम जनता को नए जो कानून हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया है, उनको बताया गया है और इसके साथ ही जनता और पुलिस के मध्य एक संवाद आज किया गया है, ताकि जो नए कानून है वो जनता के न्याय के लिए केंद्रित हो और जनता को त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय जो है वो सुनिश्चित किया जाए। और खबर डोईवाला से है, जहां नए कानून को लेकर पुलिस ने गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया कि नए कानून में कम समय में पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया है और कार्यक्रम में मौजूद व्यापारी, अधिवक्ता, कॉलेज छात्र और राजनीतिक दलों के लोगों ने शिरकत की और कानून की बारीकी को समझा। ठीक है, जैसे हम उसको रजिस्टर करना चाहेंगे, उसमें जो था ये भारत सरकार और हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे हमारे अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय हमारे, उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि आज से ये 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं, तो इसका जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जनता को उनकी जो भी उनके अधिकार है या जो नए प्राविधान आए हैं उनमें उनको कोई असुविधा ना हो, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जनता के गोष्ठी करके आयोजित करके उसको दी जाए। इसलिए हमारे द्वारा ये यहाँ पे कोशिश की गई थी कि हम थाने में इसको रखते, लेकिन मौसम जो बारिश आने की वजह से फिर हमें को शिफ्ट करना पड़ा और फिर यहाँ ब्लॉक सभागार में हमने एक कार्यक्रम रखा। इसमें जो हमारे नए कानून आज से जो लागू हुए हैं वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें जो भी घटनाएं जो 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ हुई हैं या इसके बाद होंगी, उन पर नया कानून लागू होगा। उनकी जो प्रक्रिया होगी माननीय न्यायालय में, वो भी नए कानून के तरीके से होगी। जो घटनाएं पुरानी हैं या रह गई हैं किसी कारणवश, उनका संज्ञान बाद में आता है या उसकी सूचना बाद में अगर हमारे पास आएगी, उन पे हम पुराने प्राविधानों के अनुसार ही चलेंगे। खबर चमोली से है, जहां नए कानून के संबंध में जन जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को विभिन्न विभागों, क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, वाहन स्वामियों, व्यापारियों, महिलाओं, स्कूली बच्चों को जानकारी दी गई। इस दौरान एसडीएम कर्णप्रयाग संतोष पांडे, सीओ प्रमोद शाह, सहायक अभियोजन अधिकारी सुजाता आजाद द्वारा कानून के विषय में नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, कानून में क्या बदलाव हुआ है, इस विषय की जानकारी दी गई। जुलाई 2000 न्याय इतिहास में एक युगांतकारी दिन है। इससे पहले अस्तित्व में जो दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के रूप में लगभग 164 वर्ष तक रहे। इन 164 सालों में समाज की, व्यक्ति की और समय की आवश्यकताओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जैसे
सूचना के दिनांक स्थान को लेकर समस्याएं थी। सूचना प्रौद्योगिकी के आ जाने से जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, डिजिटल एविडेंस है, उनकी उपयोगिता उन्हें साबित करने के संबंध में जो कानून आए, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है काफ़ी चीज़ों का। इलेक्ट्रॉनिक मोड को इनकलकेट किया, इन्वेस्टिगेशन में भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ करेंगे। फॉरेंसिक साइंस को इंक्लूड किया गया है, सबसे बड़ी बात है। वुमेन और जेंडर सेंसिटिविटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी। और इसके अलावा बहुत से पहलू, जैसे टेररिस्ट एक्ट जो पहले हमारे पास नहीं था, पहले पिटी ऑर्गेनाइज काम हमारे पास। खबर हल्द्वानी से है, जहां टैक्सी चालकों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काठगोदाम क्षेत्र में आरटीओ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एकजुट हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार उनका शोषण हो रहा है। मनमाने चालान काटे जा रहे हैं, वहीं अब वाहन की छतों पर लगे कैरियर हटवाए जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों का सामान रखने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चालकों ने कहा कि एक टैक्सी चालक पूरे मानकों के हिसाब से यात्रियों को सीटें उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन पुलिस और आरटीओ मिलकर जबरन बेवजह कोई न कोई वजह ढूंढकर जबरन चालान काटने पर आमदा है। चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल उन टैक्सी चालकों का चालान नहीं काटा जा रहा है जो पुलिस और आरटीओ की जेबें भर रहे हैं, जबकि जो लोग पूरे नियम कायदों से चल रहे हैं उन्हीं को जबरन रोका जा रहा है। दिया गया मेरे पास मीटर गाड़ी है। पर्यटक प्रदेश बोलते हैं, पर्यटक प्रदेश में आरटीओ फिजिकल वेरिफिकेशन करा के रोड में कोई पर्यटक 10 दिन के लिए यहाँ घूमने आता है। मेरी 10 बुकिंगें कैंसिल होगी। मैं आदि कैलाश की तरफ जाता हूँ, उनके सामान नहीं ले जा पाता हूँ। 2 बुकिंगें मेरी कैंसिल हो चुकी हैं। वो 10 उसके ट्रॉली बैग को मेरी गाड़ी में रखवा दे, जगह अगर होती है तो। और बाहर परमिट दिए जाते हैं, टेम्पो ट्रेवल भी 6 सीट 7 सीट में हम उसको चला नहीं पा रहे हैं, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, हमारे सामान रखने की जगह नहीं। के द्वारा छत काटे जा रहे हैं, जो कि हमारे पैसेंजरों को बैठने में या सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। पैसेंजर सामान, कोई भी फैमिली कहीं जाए 2-4 बैग लेके ही जाती है, वो सामान कहाँ रखे, ये परेशानी हो रही है। ऊपर से ग्राइंडर से काटा जा रहा है। दूसरी चीज़ फिटनेस जो हो रही है, फिटनेस सेंटर पे मनमानी रेट लिए जा रहे हैं। गाड़ी वाला अगर जाता तो उसकी फिटनेस पास नहीं हो रही है, दलाल के द्वारा करता है तो फिटनेस 8-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं उसमें, और गाड़ी वालों को बड़ी परेशानी हो रही है इस चक्कर में। उत्पीड़न, बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है गाड़ी वालों को। ये ARTO हल्द्वानी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है, कम से कम आज 25 दिन से लोग बेमतलब चालान भुगत रहे हैं और हमारे छतों को कटर से काटा गया है। हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार, इन्होंने एक ही राज्य में 2 कानून पास किए हैं। एक तरफ से हमें रोज़ पुलिस परेशान करती है, एक तरफ से हमें आरटीओ परेशान करता है। सर, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कैसे हम पूरा करेंगे बताइए। एक जीप में ये 8 सवारी 9 सवारी का हमें परमिट देते हैं, और उसके बाद हमें जो है टैक्स में हम 1420 रुपये 2023-2022 में भरते थे। आज हम उस टैक्स और उस फिटनेस को 11,000 में कर रहे हैं। मामला ये है, जो हमारे पहाड़ के जितने भी टैक्सी वाले हैं, इनके साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ पे कृत्य किया गया आरटीओ के द्वारा। बिना किसी ऑर्डर के सवारियाँ बैठी हैं गाड़ियों में, उसके बाद सवारियों को उतार के छतों में से सामान बाहर फेंक दिया गया है और उनको ग्राइंडर से यहाँ पे काटा गया इसी स्थल पर। आज इसी चक्कर में जो है राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा हम लोग यहाँ पे इन सभी को एकजुट करते हुए एक धरना प्रदर्शन में चेतावनी देना चाहते हैं आरटीओ हल्द्वानी को। जो छतें इनकी काटी गई हैं वो आज यहाँ पे वापस होंगी सभी की, और आगे जो ऑर्डर है, ये एक राज्य में 2 कानून नहीं चलेगा। खबर डालकुआ से है, जहां पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तेज बरसात के बाद काशीपुर रेल लाइन की ओर से पानी के सैलाब से हड़कंप मच गया। खड्डी मोहल्ला, हाथीखाना, बंगाली कॉलोनी का रोड में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे लोगों ने बमुश्किल एक दूसरे के सहारे घरों से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन घरों में रखा राशन, कपड़े आदि सामान पूरी तरह से पानी में बह गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गनीमत रही कि बरसात के तेज बहाव में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। खड्डी मोहल्ले में रहने वाले गरीब परिवार के घर में पानी में डूबकर जलमग्न हो गया, लेकिन देर रात में इन गरीब परिवारों की सुध लेने कोई भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। वहीं अत्यधिक बरसात के बाद पानी से रेलवे पटरियां पूरी तरह से डूब गई हैं, जिससे बरेली की ओर से आने वाली मालगाड़ी ट्रेन को रेलवे प्रशासन ने करीब 2 किलोमीटर दूर एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया है। मॉनसून का आरंभ हो चुका है। उत्तराखंड में जगह जगह बारिशें हो रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें वहीं लालकुआं की, तो लालकुआं में इस समय रात की बारिश से
ऐसा माहौल बना है कि हर तरफ जल भराव हो चुका है। लाल कुआं की कई मोहल्ले गलियां जो है वो जलमग्न हो गई। वहीं मैं आपको बात दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे रोड जो है वो जलमग्न हुई है। आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी आफत बनी पड़ी है। कई स्कूटी, कई वाहन, कई कारें जो है उसमें जल में फंस के बंद हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार इस बरसात से रेलवे स्टेशन पे जल भराव हुआ। वहीं आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो गलियां हैं, उनमें जल भराव हो गया है। इसको लेके यहाँ की आम जनता काफ़ी परेशान है। अगर बात करें हम प्रशासन की, तो प्रशासन ने मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही लगातार अपने निरीक्षण किए, सारे स्तर से कार्य को पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति बनी है कि यहाँ जलमग्न की स्थिति बन चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ी लगातार आगे पीछे हो रही है जो इस जल भराव में बंद हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो इस प्रशासन के द्वारा किए हुए अपने सारे प्रयास इस धरातल पे विफल होते हुए दिखाई देते हैं। पंकज पांडे। ऋषिकेश में लहरों पर रोमांच का सफर, राफ्टिंग बंद हो गया है। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन में मानसून की आहट के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ते ही रिवर राफ्टिंग पूर्णतः बंद कर दी जाती है, क्योंकि 30 जून तक ही गंगा में रिवर राफ्टिंग का परमिट दिया जाता है। जुलाई में गंगा में रिवर राफ्टिंग प्रतिबंधित है और 1 सितंबर से नए सीजन की नई शुरुआत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग के शौकीन राफ्टिंग करने पहुंचे और उनके हाथ निराशा लगी। सरासर ही गवर्नमेंट की परंपरा है कि 30 जून तक बारिश का मानसून से आते ही एहतियात के रूप में राफ्टिंग को प्रतिबंध लगा देते हैं 2 महीने के लिए। इस बीच हमारी लाइसेंस की कार्रवाई भी हमारी पूरी हो जाएगी और जलस्तर भी कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश में मानसून पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती हैं। ये 2 महीने के गैप के बाद फिर से सरकार हमें सब इसको विधिवत रूप से इसको दोबारा शुरू करेगी। इसके बाद अभी थोड़ा ब्रेक के बाद जुलाई अगस्त के बाद सितंबर से दोबारा हमारी पर्यटन गतिविधि स्टार्ट हो जाती है, टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाता है, चारधाम की यात्रा भी अपना दोबारा जोर पकड़ लेती है और राफ्टिंग को भी गवर्नमेंट इसको दोबारा से शुरू कर देती है। आज कितने लोग आपके पास आए हैं? देखिए काफ़ी है, क्योंकि ऋषिकेश में तो राफ्टिंग हमारा मेन व्यवसाय का जो रीढ़ की हड्डी है और बहुत हमारे जल क्रीड़ा प्रेमी हैं जो राफ्टिंग से आस लगाए बैठे हैं और काफ़ी लोगों को निराश होकर जाना पड़ा आज। खबर अक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री से कर्मचारी निकल जाने के विरोध में चलाए जा रहे धरने पर महापंचायत आयोजित की गई और पंचायत में किसान यूनियन पटेल के साथ ही उत्तराखंड किसान मोर्चा, किसान यूनियन क्रांति, नगर व्यापार मंडल अधिवक्ता संघ, ग्राम प्रधान संगठन आदि संगठनों ने भी समर्थन दिया। और साथ ही वक्ताओं ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन मनमानी कर रहा है, कर्मचारियों को बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ कर्मचारी वर्ग को बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। और इस मौके पर महापंचायत की अगुवाई कर रहे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि अगर 7 जुलाई तक फैक्ट्री प्रबंधन ने बाहर निकल के कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं लिया तो 8 जुलाई को कंपनी के मुख्य गेट को सील कर वहीं धरने पर बैठ जाएंगे और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 16 जून को वो फैक्ट्री गेट के सामने आत्मदाह करेंगे। मौके पर पहुंचकर एसडीएम गोपाल चौहान ने ज्ञापन लिया। कुछ कार्मिक जो जेके टायर ने बाहर किए हुए हैं, हालांकि उनका कहना ये है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं था और हमने इनको सूचित भी किया था, लेकिन जो बच्चे बाहर निकाले गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई सूचना नहीं थी। इसी को लेके एक धरना यहाँ पे चल रहा था, तो जो इस धरने को जो लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, जो हमारे श्री कीरत सिंह चौधरी जी हैं, वो लीड कर रहे थे, तो उनके माध्यम से ज्ञापन हमको मिले हैं। जो यहाँ ये सतीश शर्मा है, धीरज शर्मा HR ये बिल्कुल इन्होंने गुंडागर्दी और चोर हैं दोनों ने इस फैक्ट्री का नाश करना सोच लिया। जिस तरह से ये 15-15 साल नौकरी करते हुए कर्मचारियों को निकाल ले, ये मजबूर कर रहे हैं यहाँ के लोगों को कि यहाँ का किसान इनका इलाज करे और इन्हें धरती में दे मारा का। जब जाकर ये सही होगा तो फैक्ट्री प्रबंधक से, जिसकी ये फैक्ट्री मेरा सीधी चेतावनी है, या तो बुद्धि कर लो सही। इस तरह से यहाँ इन कर्मचारियों मजदूरों की जिंदगी से ना खेल, ये क्या करेंगे अब? जो 15-15 साल इन्होंने अपना जीवन इस फैक्ट्री को चलाने में लगा दिया, आज फैक्ट्री अगर अच्छी कंडीशन में है तो इन्हीं लोगों की देन है। और हमारे 27 कर्मचारियों को निकाला है बिना नोटिस के। जो हमारी सिविल बार एसोसिएशन है उसका पूर्ण समर्थन है। जब तक धरना चलेगा सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता इनकी साथ हैं। अगर कहीं भी कोई कानूनी मदद होगी वो भी सिविल बार एसोसिएशन अपने इनकी जो श्रमिकों के लिए करेगी, चाहे वो सिविल कोर्ट का मामला हो, चाहे इनके लिए जो धरना दे रखा है इसे उठाने का मामला हो, सब जगह हमारी सिविल बार एसोसिएशन इनकी साथ करिए श्रमिकों के, और पूरा सहयोग हमारी सिविल बार एसोसिएशन का इन श्रमिकों को, चाहे धरना दे चाहे प्रदर्शन करें,
जो भी पूरा सहयोग होगा वो हमारी सिविल बार एसोसिएशन इनकी साथ करेगी। 8 दिन से जो यहाँ पर धरना दे रही है और कोई बीच का रास्ता निकाल कर उन्हें अंदर करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा, यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों को डिमांड को पूरी करने में कोई भूमिका नहीं अदा करी जा रही। इसको लेकर आज हम भी यहाँ पर पहुंचे और हमने आज यहाँ की जो कमेटी काम करी उसका आश्वासन दे दिया और हमने ये कह दिया कि यहाँ पर अगर ये जल्द से जल्द लड़कों को जो निकाल ले गए अगर अंदर नहीं लिया जाता तो यहाँ पर गेट की धरने की साथ साथ पूरे जिले में आंदोलन शुरू कर दिए जाएंगे। अच्छा 8 दिन हो गए, सफर का बांध टूट लिया, वार्ता तो हुई 2-3 बार, लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला। इसी की परिप्रेक्ष्य में 8 तारीख को ये यहाँ स्टे का आए थे, हम मुख्य गेट पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का